देखो क्या है, टू चार्जेज 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम और प्लेस्ड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो ये Q1 बराबर है 5 × 10⁻⁸ कूलम और ये हो गया Q2 इक्वल टू है -3 × 10⁻⁸ कूलम। क्या जा रहा है सही सही? ठीक, ये मान लेते हैं पॉइंट ए, ये मान लेते हैं पॉइंट बी। कहता है दोनों के बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। On the line joining the two charge is the electric potential 0। कहता है कि इस दोनों लाइन को ज्वाइनिंग करने वाला जो लाइन, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन को किस पॉइंट पर, कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। एक चीज देखो, मिडिल पर जो है इसके कारण निगेटिव पोटेंशियल होगा, इसके कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। दोनों के कारण इक्वल होगा तो प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा। क्या यहां पर मिडिल पर हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा है, इसका चार्ज कम है। इसके लिए क्या लगा, ज्यादा होगा, इसके लिए कम होगा। इक्वल होने के लिए इसके कारण घटना चाहिए, इसके कारण बढ़ना चाहिए। तो क्या करेंगे, इससे डिस्टेंस बढ़ाएंगे, इससे डिस्टेंस घटाएंगे, तो इसके कारण जो है पोटेंशियल बढ़ते घटते जाएगा और इसके कारण बढ़ते जाएगा। और एक समय आएगा कि एक पॉइंट पर दोनों इक्वल हो जाएगा। तो मान लेते हैं P पर पोटेंशियल 0 है। यहाँ लेट पोटेंशियल एट P इक्वल टू 0। तो P पर पोटेंशियल 0 अगर है तो इसके कारण पोटेंशियल प्लस इसके कारण पोटेंशियल इक्वल टू 0। तो इसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 बाय, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x मान लेते हैं। ये डिस्टेंस हो जाएगा 16 माइनस एक्स। तो हमको x निकालना है। क्या हो जाएगा, Q1 बाय एक्स प्लस 1/4πε0 Q2 बाय 16 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसको साइड कर देंगे, 1/4πε0 Q1 बाय एक्स इक्वल टू -1/4πε0 Q2 बाय 16 माइनस एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गया। तो Q1 का मान है 5 × 10⁻⁸ एक्स, Q2 का मान है -3 × 10⁻⁸ बाय 16 माइनस एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 16×5 = 80 माइनस 5x इक्वल टू 3x, इसको उधर कर देंगे, 8x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1। यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत भी? नेक्स्ट देखो, ये था 2.1, कितना है इसको, हाँ 2.2 कह रहा है इसमें रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर है, ये चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। एक रेगुलर हेक्सागोन है, वर्टिसेस पर जो है चार्ज है Q बराबर 5 माइक्रोकूलम। सब पर Q है। इसका इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर से वर्टिसेस का डिस्टेंस साइड के बराबर होता है। ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, सब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब और वर्टिसेस से
सेंटर का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा। अब कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। हेक्सागोन के सेंटर पर पोटेंशियल पूछ रहा है। पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए सब के कारण निकाल करके अलजेब्रिक सम कर देंगे और सब के कारण इक्वल होगा। तो सीधा लिख देंगे कि पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू एनी चार्ज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इंटू क्यू बटा आर। Therefore, total potential V equal to 1/4 pi into Q by R into 1 2 3 4 5 6 होता है, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 into 10 to the power 9। Q का मान दिया हुआ है 5 into 10 to the power -6। R का मान है 0.1 into ये वाला 6 इंटू 10 देकर के इस पॉइंट को उड़ा देंगे। ये हो जाएगा 6 5 30 और 9 3 27 270 इंटू 10 टू द पावर क्या जाएगा 9 1 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा इक्वल टू क्या जाएगा 27 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। आंसर यही। 2.3 में कहता है टू चार्जेज 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम और प्लेस एट पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए पर चार्ज है क्या बोल Q1 बराबर हो गया 2 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर हो गया -2 माइक्रोकूलम और प्लेस इट एट बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है कहता है कि 6 सेंटीमीटर है। अब कहता है ए नंबर आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। आप मोना हो तुम बताओ तो कह रहा है कि इस सिस्टम में दो चार्ज है ना, पोटेंशियल सरफेस का कहता है सेटिस्फाई यानी बताने के लिए कि क्या उसका पोजीशन होगा। हाँ नहीं, पूरा जवाब सही नहीं हुआ। हाँ नॉर्मल बोलो। हाँ हाँ क्या हो जाएगा कि नॉर्मल टू द ए बी एंड पासिंग थ्रू क्या हो जाएगा इट्स मिडिल पॉइंट। कोई दिक्कत किसी को? क्या हो जाएगा ए नंबर में क्या नॉर्मल टू द ए बी एंड क्या चीज बोलो बोलो क्या तुमको पूछ रहे हैं? ए नंबर में है इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोजीशन पूछ रहा है, मतलब कि वैसा सरफेस बताइए जहां पर पोटेंशियल हमेशा बराबर रहेगा। जैसे ये मिडिल है, पोटेंशियल ना पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है पोटेंशियल का। तो अगर कोई सरफेस ऐसे जाता है तो देखो कि दोनों के कारण क्या हो जाएगा, दोनों से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा। इसके कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, इसके कारण निगेटिव पोटेंशियल जीरो होगा। तो सब जगह जीरो होगा इस सरफेस पर, सब जगह जीरो होगा कि नहीं? अगर तुम ऐसा सरफेस से ऐसे कर देते हो या दूसरे जगह से लगते लेते हो तो दोनों चार्ज से डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा और पोटेंशियल भी दोनों के कारण अलग अलग होगा, इसलिए दोनों का सम जो है अलग अलग होगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं कहलाएगा वो। कोई दिक्कत है?
normal to the AB and passing through its या passing through middle of AB, यही आंसर हो गया। ठीक है, बी नंबर देखो, बी नंबर में कहता है क्या, बी नंबर में कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। हाँ बताओ मुन्ना तुम। हाँ बोलो। नॉर्मल नहीं बोलना है, तब तो सीधा बोलना है ए टू बी, पॉजिटिव टू निगेटिव, समझे, पॉजिटिव टू निगेटिव, यही बताया है। ठीक है, वाई में जो बोल रहे हो तुम्हारा नाम क्या है, नाम भूल गए हैं। प्रशांत, अच्छा। संचय है क्लास, संचय तुम हो ना, ज्वाइन किए हो क्लास। ठीक ठीक। अब देखो 2.4, तुम लोग को बुक में क्वेश्चन भी देखो, देखते जाना जब समय मिलेगा। तो कहता है ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। एक कहता है स्पेरिकल कंडक्टर, इसका रेडियस दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इस पर चार्ज टोटल दिया हुआ है 1.6 into 10 to the power 7 कूलम, -7 कूलम। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। ए नंबर में कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बराबर कह रहा है हुआ, कहां कहां, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस E1 मान क्या होगा बोलो संजय। गुड, वेरी गुड, 0। बी नंबर में कहता है कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस E2 इक्वल टू बोलो 1/4 आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power -7। आर का मान हो जाएगा 0.12, स्क्वायर करेंगे 0.12। इसको तुम हल कर लेना, जब हल करोगे इसका आंसर आएगा तुमको 10 to the power -3, 10 to the power -3 आता है न्यूटन पर कूलम, देख लेना। ठीक है, सी नंबर में, सी नंबर में क्या कहता है कि एक द डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से 18 सेंटीमीटर पर कह रहा है ये यहां पर। तो यहां पर तो हो जाएगा ई पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा यहाँ 0.1 का स्क्वायर है। जब इसको हल कीजिएगा तो इसका खैर इसका तो आंसर तुम लोग के बुक में है, ये है एक 4.4, 4.4 into 10 to the power -4, -4 इतना है। 10 to the power, चेक कर लेना, हमको यहाँ 10 to the power -4 दिखा रहा है। हाँ देख लेना सॉल्व करके, समझे, +4। अच्छा बुक से भी टैली कर लेना तुमने। अच्छा हम देखते हैं तो 2.4 ना है, 2.4, 2.4, ठीक बोले तुम लोग, दीप 4 ही होगा। ठीक है,
ये +4 ही होगा, माइनस नहीं होगा। अब देखो 2.5 बता रहे हैं। A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and space between them is filled with substance of dielectric constant 6? देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस सी नोट मान लेते, इसके अंदर एयर है, एयर, इसका मान दिया हुआ है 8 पिको फैराड कैपेसिटेंस, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं D1 बराबर D मान लेते हैं। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। अब कहता है इसको जो है इस तरह से इसका हाफ डिस्टेंस कर देते हैं, D2 इक्वल टू D/2, तब इसका कैपेसिटेंस कहता है कितना हो जाएगा। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक एप्सिलॉन आर, इसके अंदर क्या एप्सिलॉन आर बराबर 6 डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम एयर की जगह पुटअप कर देते हैं, तब कहता है सी बराबर हुआ। सबसे पहले देखो सी नॉट ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होगा, और सी नॉट का मान क्या है 8 पिको फैराड बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब सी निकालना, सी बराबर क्या आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर बाय D/2 हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इनटू 2 एप्सिलॉन आर, 2 ऊपर चला गया। देखो सी, इसके जगह पर हम सी नोट लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सी नॉट इंटू 2 एप्सिलॉन आर फ्रॉम फर्स्ट। सी नोट का मान है 8 पिको फैराड इंटू 2 एप्सिलॉन आर का मान है 6, 14 12 12 96 96 पिको फैराड, यही आंसर। ठीक है, समझा जी सकते हैं। ठीक, देखो 2.6, three capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series। देखो C1 बराबर C2 बराबर C3 इक्वल टू 9 पिकोफैराड दिया हुआ है, और तीनों का है कि सीरीज में जुड़ा हुआ है। कनेक्टेड इन सीरीज। ए नंबर, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो कहता है सी एस इक्वल टू हुआ, तो सिर्फ जान रहे हो कि 1/CS बराबर 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 इक्वल टू 3/9, 3 या 9, सी एस बराबर हो जाएगा 3 पिको फैराड। यही आंसर हो गया ए नंबर। बी नंबर में कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट। अब कहता है बी नंबर में कि पूरे जो स्विच कॉम्बिनेशन में है, ये इसको कहते हैं कि 120 वोल्ट को सप्लाई को जोड़ दो। ठीक है, 100 120 वोल्ट से जोड़ देते हैं, तब कहता है इस सब का पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना होगा, यानी व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। V1 मान लेते हैं, ये V2 ये V3, हाँ क्या बोलो।
कि V1 बराबर कर रहा है व्हाट, V2 इक्वल टू व्हाट, V3 इक्वल टू व्हाट। हाँ बोलो कैसे निकलेगा, हाँ मोना बोल रही थी तुम। हाँ तो देखो सब पर स्टार्ट बराबर होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो 2.6 में था व्हाट इज द पोटेंशियल। सब हाँ तो हो गया, छोड़ देगा। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू भी होगा, 80 का मान है 3, भी का मान 120, क्या हो जाएगा यहाँ, ये बांट के 36 360 पिको वोल्ट बराबर क्या लगा 360 गुना 10 सॉरी पिको कुलम। तो 360 इंटू 10 टू द पावर -12 कुलम हो जाएगा ना। अब देखो इसमें से क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू 2 बाई दो सब अस्सी बराबर है, V1 बराबर V2 बराबर V3 हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 360 गुना 10 टू द पावर -12, 80 का मान 9 इंटू 10 टू द पावर -12, ये दोनों कैंसिल, 9 चौके 36, V1 बराबर 40, उसी तरह से V2 बराबर भी 40 और V3 बराबर भी 40। चेक करना हो तो तीनों को जोड़ के देखो 120 होना चाहिए, 4 दिया 12 120 जुड़ गया। इस ढंग के सवाल में चेक भी कर लेना है कि सही बना कि नहीं। लगता है तुम लोग बनाए भी हो इस चैप्टर को कि, अच्छा ठीक है रिपीट हो जाएगा, हम तो एक तरफे से ना पढ़ाएंगे, जो नए बनाया होगा उसका हो जाएगा। एनसीईआरटी का पहले 1 2 और वर्कआउट एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स है, समझे ना। अब देखो 2.7, three capacitors of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad, 4 picofarad are connected in parallel। देखो C1 बराबर 2 पिकोफेराड, C2 बराबर 3 पिकोफेराड, C3 बराबर 4 पिकोफेराड। कहता है कनेक्टेड इन पैरेलल, ये तीनों जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, सीपी अगर निकालना होगा तो क्या लगा कि C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू 4 3 7 2 9 पिको फैराड। ए नंबर था, यही आंसर हो गया। बी नंबर में कहता है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट। अब कहता है इसी में बी नंबर, इस तीनों को 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ देते हैं। तब कहता है कि फाइंड द, इतना कहता ये डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इस पर चार्ज मान लो Q1, इस पर चार्ज मान लो Q2, इस पर चार्ज मान लेते हैं Q3, और C1 C2 तो दिया हुआ है तुमको, कैसे निकालेंगे चार्ज बोलो तो। हाँ हाँ वेरी गुड, समझ गए तुम लोग। हाँ ठीक है, लोग करता है कभी कभी क्या टोटल चार्ज निकालने लगता है, तो टोटल चार्ज निकालने की जरूरत नहीं है इसमें। जब सीरीज कॉम्बिनेशन था इसके पहले वाला में टोटल चार्ज निकाले थे तुम, लेकिन यहाँ टोटल चार्ज निकालने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल सबका सेम है और सबका सी मालूम है, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1 इंटू V, और C1 का मान 2 इंटू V का मान 100 बराबर 200 पिको कूलम।
उसी तरह से Q2 बराबर हो जाएगा कितना 300 पिकोकूलम, Q3 इक्वल टू 400 पिकोकूलम। ठीक, तुम लोग लेकिन बनाया है इसकी बुक को 2.8 बता रहे हैं 2.8। in a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area 6.10 to the power minus 2 meter square and distance between the plates is 3 millimeter। देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 मिलीमीटर, इसका एरिया दिया हुआ है 6 into 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर, इसके बीच एयर है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ द, इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए कहा था C बराबर क्या आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो छोड़ दें, इसको हल कर लोगे, इसका मान आएगा तुमको यानी 17.70 into 10 to the power minus 12 फैराड है। उसके बाद फिर कहता है इसमें क्या, दूसरा क्वेश्चन इसमें है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। इसको कहता है अब जो है इसी कैपेसिटर को 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दे, ये हो गया 100 वोल्ट। चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तब कहता है इस पर चार्ज कितना आएगा, प्लस माइनस क्यू आता है, तो सी निकल गया, भी मालूम है क्यू निकल जाएगा, क्यू बराबर क्या आ जाएगा सी इनटू भी। सी का मान कितना निकला हमारा 17.70 गुना 10 पर पावर माइनस 12 इंटू भी का मान है 100 बराबर कितना आ जाएगा 17.70 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम, यही हो गया। टू 2.9 में 2.8 के ही क्वेश्चन को चेंज करके पूछा है। 2.8 में से A बराबर कितना था, एरिया ऑफ ईच प्लेट 6 into 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर, और D बराबर क्या है 3 into 10 to the power minus 3 मीटर, यही था 2.8 में। D था, इसके अंदर जो है एक T मोटाई का प्लेट रख देते हैं, इसका भी है वैल्यू 3 into 10 to the power minus 3 मीटर, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r बराबर 6 दिया हुआ है। तो कहता है कि अब क्या हो जाएगा, मतलब कि इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कैपेसिटेंस C डैश हो जाता है, क्या फॉर्मूला है इसका, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें डाला हुआ है, ये हो गया इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस एप्सिलॉन r माइनस 1 बाय एप्सिलॉन r इंटू T इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D का मान 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यहाँ 6 माइनस 1 बाय 6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय 3 इंटू, ये माइनस है यहाँ 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा 1 और यहाँ माइनस 6 में एक जाएगा तो 5 बाय 6 बचेगा, इक्वल टू A का मान है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 बाय 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 6 में से 5 गया तो 1/6 हो जाएगा। अब इसको तुम हल करोगे तो हल करने के बाद आएगा 106.2
इंटू 10⁻⁻12 फैराड आएगा, बराबर क्या हो जाएगा 106.2 इंटू पिको फैराड। यही आंसर हो गया। कहता है कि इस स्थिति में सारा चीज पूछ रहा है चार्ज क्या होगा, तो चार्ज जो है Q इक्वल टू वही रह जाएगा चार्ज जो पहला केस में था। पहला केस में चार्ज कितना आया था, पहला चार्ज केस में चार्ज था 1.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये रहेगा कंजर्व रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना था उतने रह जाएगा, लेकिन इसका कैपेसिटेंस चेंज हो गया, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है, तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा Q बाय C डैश। Q का मान 1.8 इंटू 10⁻⁹ अब बाय C डैश का मान कितना निकाले हैं, इतना। Q का मान है -9 और C डैश निकला है 106.2 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। इसको जब सॉल्व करेंगे इसका मान आएगा, सॉल्व कर लोगे तो इसका मान आएगा तुमको 16.9 वोल्ट आएगा। ठीक हो गया। 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट। एक कैपेसिटर है, उसको जो है इसका सी दिया हुआ है कितना 12 पिकोफैराड 50 वोल्ट, V बराबर 50 वोल्ट। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। छोड़ दे इसको, U बराबर हाफ सी V स्क्वायर, यही हो गया 2.11। इसमें कहता है कि एक 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई। एक कैपेसिटर C1 बराबर है 600 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। इसका पोटेंशियल है कितना 50 वोल्ट। बैटरी के सप्लाई जुड़ा हुआ है, चार्ज होने के बाद कहता है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये नहीं सॉरी 600 पिकोफैराड है, चार्ज 200 वोल्ट है, सॉरी 200 वोल्ट। हाँ, इट इज द डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। इतना से फुल चार्ज करने के बाद उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद कहता है एक अनचार्ज कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 600 पिकोफैराड है उसके साथ जोड़ते हैं। C2 बराबर कितना हो गया 600 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। अब V2 इक्वल टू बोलो संजय 0 क्या निकालने के लिए कहता है, एक यही कर रहा है। तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस, यहाँ डेल U इक्वल टू हुआ, कैसे निकलेगा बोलो। वेरी गुड, हाँ समझ गए हाँ वेरी गुड। डेल U बराबर होता है C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाय 2 C1 प्लस C2। C1 का मान हो गया कितना 600 इंटू 10⁻⁻12, फिर 600 इंटू 10⁻⁻12
यहां हो जाएगा 200 माइनस 0 के होल स्क्वायर बाय 2, दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1200 गुना 10 टू पावर माइनस 12, ये 10 टू पावर माइनस 12 खत्म हो गया, ये दो शून्य खत्म, 100 दूनी 12 हो गया, बराबर हो जाएगा यहाँ ये दो दूनी ये 600 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू दो दूनी 4 गुना 10 टू पावर 4 बार 4 4 4 भी कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर 12 से 4 जाएगा माइनस 8 जूल, यही आंसर। ठीक है, हाँ बोलो।